उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के कैराना सीट से उम्मीदवार नाहिद हसन को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था। नाहिद हसन का नामांकन पत्र तो दाखिल हो गया था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए नाहिद हसन की बहन यानी कि इकरा हसन, जो विदेश से पढ़ाई कर लौटी थी, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था। एक सेट इकरा हसन ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और दूसरा सेट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जमा कराया था। हालांकि नाहिद हसन का नामांकन जांच में पास हो गया तो पार्टी ने और परिवार ने फैसला लिया कि प्रत्याशी तो नाहिद हसन ही रहेंगे। इस चुनाव में नाहिद हसन की बहन इकरा हसन की बहुत बड़ी भूमिका रही थी और नाहिद हसन की भारी मतों से जीत हुई थी। इस चुनाव से इकरा हसन को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक अलग पहचान भी मिल गई थी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आज हम बात करेंगे कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन की। नाहिद हसन जेल में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें कैराना के चुनाव पर थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार का आगाज कैराना से ही किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी रैली की थी और गृह मंत्री अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने घर घर पर्चे बांटे थे और साथ ही पलायन पीड़ितों से भी मुलाकात की थी। दरअसल पूर्व सांसद हुकुम सिंह ने सपा सरकार में कैराना कांधला से पलायन का मुद्दा उठाया था। कहा था कि कैराना को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। खैर, भाजपा ने बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को ही विधानसभा चुनाव 2022 में भी उम्मीदवार बनाया था और सपा प्रत्याशी नाहिद हसन जेल में थे। तब भाई नाहिद हसन के चुनाव की पूरी कमान इकरा हसन ने संभाली थी। कमान क्या संभाली थी, बल्कि चुनाव ही इकरा हसन ने ही लड़ा था और जब परिणाम आया तो 25,887 वोटों से नाहिद हसन की जीत हुई थी। नाहिद हसन की इस जीत से सियासत में इकरा हसन का नाम चमकने लगा था और तभी से समर्थक कहने लगे थे कि भावी सांसद कैराना इकरा हसन। खैर, समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट से उम्मीदवार तो घोषित कर ही दिया है। हसन परिवार सियासत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। साल 1984 में अख्तर हसन कांग्रेस से कैराना लोकसभा सीट से सांसद बने थे। उनके बेटे मुनव्वर हसन का तो वेस्ट यूपी की राजनीति में गजब का जलवा भी रहा है। सबसे कम उम्र में देश के चारों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य रहने का रिकॉर्ड मुनव्वर हसन के नाम था। मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन 2 बार कैराना से सांसद रह चुकी हैं। मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन कैराना से तीसरी बार विधायक हैं और अगर वेस्ट यूपी में किसी की लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो नाम इकरा हसन ही है। 29 वर्षीय इकरा हसन की शुरुआती शिक्षा भले ही कैराना में हुई हो, लेकिन उन्होंने 12वीं दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से की थी। लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की। इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया था। इकरा हसन पढ़ाई पूरी कर 2021 में भारत लौट आई थी। खैर, इकरा हसन ने साल 2015 में शामली जिले के वार्ड 14 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान से ये चुनाव हार गई थी। तब इकरा हसन राजनीति में बिल्कुल नई थी, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से इकरा हसन की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। इकरा हसन लगातार 2 साल से पूरी तरह से सक्रिय भी हैं। भले ही पूर्व में इकरा हसन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार चुकी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से तो वह बड़े चेहरे के रूप में सियासत में उभरी हैं। खैर, भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कैराना सीट पर चुनाव दिलचस्प होगा ये तय मानिए।
एक दिलचस्प बात यह भी है कि इकरा हसन को ही जयंत चौधरी भी सबसे मजबूत उम्मीदवार मानकर चल रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव ने पिछले दिनों एक मीटिंग में कहा भी था कि कैराना सीट पर जयंत चौधरी ने ही प्रत्याशी के रूप में इकरा हसन का नाम दिया था। हालांकि जब इकरा हसन के नाम की चर्चा चली थी तो स्थानीय रालोद नेताओं ने खूब विरोध भी किया था। इकरा हसन तब भी चर्चा में आई थी जब वह दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी।